काम कर रहा है। हाँ जी। आई नो यू आर नॉट वेल। अटेम्प्ट दिया था, नहीं हुआ। आई से कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है यार। सीए में अटेम्प्ट लग जाता है। आई एम नॉट, नहीं लगना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं लगना चाहिए यार, पहली बार में निकलनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात होती है, एक नेक्स्ट लेवल खुशी होती है। बट बिलीव मी, दूसरे में भी खुशी होती है, उससे ज़्यादा होती है। एक बार चोट खा के जब गिरता है ना, मेरा मेरा भी लगा भाई अटेम्प्ट। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा तुम्हें, मेरा भी लगा है और सीए में अटेम्प्ट लग जाता है। बट यू नीड टू इवेल्युएट की रीज़न क्या था अटेम्प्ट लगने का। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात सबसे बड़ी यही है कि सबको पता हो कि यार किसकी क्या गलती थी। सब बच्चों की गलती एक ही है नहीं है, सबकी गलतियां डिफरेंट होती हैं। इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिट डाउन, काम, शांति से टेक अ डीप ब्रीथ, इवेल्युएट करो, री इवेल्युएट करो कहाँ गलती हुई। मैं आपको, मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी तो नहीं है आपकी गलती बता दूंगा, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू पर्सपेक्टिव कि गलती क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा दिल पे मत लेना, देर कुड बी सम हार्ड थिंग्स आई विल से, सो प्लीज़ बियर विद मी। तो यार देखो, 300 नंबर का पूरा एग्जाम होता है एक ग्रुप का, 600 मार्क्स के दोनों के होते हैं, राइट। अब मैं इसमें ना कैटेगराइज कर रहा हूँ, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, 1 2 3 कैटेगरी। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ए कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनके मार्क्स जो हैं वो सिंगल ग्रुप में 99 से भी कम है, और बोथ ग्रुप्स में आप इंटू 2 कर लो इसको, 600 में से 200 से भी कम है। यू नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अभी के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ही कंफर्ट लेना बाकी है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होते तो शायद ये पोजीशन ना होती। माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि रिविजिट करो अपने कॉन्सेप्ट्स को। आई वुड से मे बी यू नीड टू एवेल्युएट कि क्या आपको दोबारा कोचिंग लेनी चाहिए, रिविजनरी क्लासेस लेनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड बैच टाइप्स लेने चाहिए, और बुक्स नोट्स चेंज करनी चाहिए। दीज आर द सर्टन क्वेश्चंस विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड फ्रॉम योर एंड। आपको बैठ के ध्यान से सोचना है, समझना है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। देर कुड बी अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, उनको 3 अटेम्प्ट बहुत होते हैं, 4 बहुत होते हैं। इफ दे आर स्टिल नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 99, 3 4 अटेम्प्ट दे चुके हो, हमेशा 150 में से 70 80 90 95 100। सो आई थिंक मे बी यू शुड कंसिडर योर डिसीजन ऑफ डूइंग सीए। पहले अटेम्प्ट में आया है 99 100, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं भाई, कर लेगा। बट 3 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं सर, 3 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अभी भी कहाँ अटके हैं, 99 पे। आई थिंक यू शुड रिकंसिडर योर डिसीजन ऑफ डूइंग सीए। मैं, मतलब बुरा मत मानना, देखो यार, मैं, मुझे तुमसे कुछ ऐसा नहीं है, मैं तुमसे कुछ चाह रहा हूँ, राइट। जस्ट एज, आई मीन, बड़ा भाई समझ के एडवाइस दे रहा हूँ, राइट। दुनिया में और भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है दुनिया में कुछ और है नहीं करने को, राइट, और भी हैं। मे बी सी ए इज नॉट योर कप ऑफ टी। टेक अ राइट डिसीजन, टेक अ वाइज डिसीजन, एंड टेक एग्जिट ऑन अ राइट टाइम। ये भी इतना ही ज़रूरी होता है, राइट। मैंने भी बहुत चीज़ों से एग्जिट लिया, सीए से नहीं लिया होगा, बट in career sometimes you do good at job, sometimes you take exit and start practice, sometimes you do practice, नहीं जम रहा, take exit, then join a job, चलता रहता है। Do not take it on दिल। what I'm trying to say, reconsider। एंड वो बच्चे जो 99 से कम जिनके मार्क्स आ रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऑल्सो आई वुड से यू नीड टू वर्क ऑन एरियाज। कौन कौन से एरियाज आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से एरियाज बिल्कुल मॉडरेट है, और कौन कौन से वीक हैं। अगर आपके मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग एरियाज ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर आपके होते तो आपके नंबर में दिखते। बट ऑफ कोर्स
आई वुड सीरियसली सजेस्ट आपको इन 2 एरियाज़ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, जो आपके मॉडरेट हैं और जो वीक हैं। इट कुड बी अ पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ अ सब्जेक्ट और इट कुड बी एन एंटायर सब्जेक्ट एट ऑल, राइट? तो दिस इज़ फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। कैटेगरी 2 में आते हैं वो बच्चे जिनके 100 प्लस तो हैं, बट 100 से 135 के बीच में रहते हैं। क्या इनको ये वाले सब काम करने की ज़रूरत है? रिकंसीडर कोचिंग, रिकंसीडर बैचेस, रिकंसीडर रिसोर्सेज, नोट्स दोबारा। मतलब तुम्हारे 120-25 आए हैं, 20-25 नंबर से तुम रह गए। पॉइंट इज कि यार तुम्हें क्लैरिटी है, तुम्हें क्लैरिटी बहुत अच्छी है। देर आर सर्टन फ्लोज एट योर एंड, मे बी रिविजन के एंड पे, कि यार आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया, मे बी आपने चीज़ों को लिख लिख के नहीं देखा, जिसकी वजह से आपको याद सब था, आप एग्जाम में भूल रहे थे। मे बी आपके साथ कुछ अनसर्टेनिटी हो गई, किसी बच्चे को बुखार हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी की फैमिली में कोई अर्जेंसी हो गई, कोई एग्जाम में जाकर के ब्लैंक हो गया। तो अगर आपके 130-35 नंबर आए हैं और 20 नंबर की ही कसर है, और ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ पास स्टूडेंट इज 20 ओड मार्क्स, जिसका मतलब है कि यार 5-6 क्वेश्चन, यानी कि एक एक दो दो क्वेश्चन अगर हर एग्जाम में सही हो जाता तो मे बी आप निकल जाते, राइट? तो आपको जो फोकस करना है ना, वो यहां करना है RS, रिवीजन स्ट्रेटेजी। आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट करनी है और उसको एटलीस्ट लेके जाना है 3 रिवीजन तक। अभी वी आर इन बिटवीन जून, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर में एग्जाम्स हैं। 2 महीने बहुत होते हैं, 2 सवा 2 महीने ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड आपको मल्टीपल रिविजन्स पे ज्यादा फोकस करना है, मल्टीपल रिविजन्स पे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको है यार, तभी आपके 125-30 नंबर आए, नहीं तो नहीं आते, नहीं तो नहीं आते। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको एक हद तक की है, एंड यू नीड ग्रेट रिविजन स्ट्रेटेजी, रिटन प्रैक्टिस, मोर फोकस ऑन RTP एंड MTP, मोर फोकस ऑन RTP एंड MTP। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखो इनका टॉप पे था, मैं आपको लास्ट में इसे डाल रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कभी कभी क्या होता है ना यार, कि कुछ आपके वीक एरियाज होते हैं, जैसे वीक एरियाज है, मेरे भी बहुत वीक एरियाज है CA इंटर के टाइम पे। मेरा कोस्टिंग में बड़े सारे चैप्टर जैसे थे, जॉब कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग हो गया, प्रोसेस कोस्टिंग हो गया, मेरे को वीक था मैं उसमें बहुत ज़्यादा। अब आता उसका क्वेश्चन हमेशा था 8 नंबर का, राइट? CA फाइनल के टाइम पे वो कंपनी लोगों के साथ जो 100 नंबर के पेपर में जो बाकी एक्ट आते थे ना, सरफेसी, फेमा, वो मेरा वीक था। अब आता उसमें से शॉर्ट शॉर्ट है 5-5 नंबर का। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के अंदर देर आर कपल ऑफ एरियाज जो कि आप जिन पे, अब मॉडरेट एरिया उठाओ तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप नंबर स्कोर कर सकते हो। बट वीक जो है ना, वीक जो आप छोड़ के गए थे, देर आर सर्टन चैप्टर्स आई नो जिसमें से ना मेरा बहुत वीक था, बट मेरे को ये था कि यार ये चैप्टर ना 5 नंबर का आता जरूर है, चैप्टर बहुत लेंदी है, 30 पेज का है। तो उसमें से ना मैं क्या करता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई कर लेता था। एटलीस्ट 5 नंबर में से अगर कोई इंपॉर्टेंट फंस गया तो यार 5 तो आ जाएंगे। 3-3 4-4 ऐसे 3 सब्जेक्ट्स मिला के देखो, आप 6 चैप्टर भी कवर करो जो आपने छोड़ रखे थे, जो आपके मॉडरेट थे, उन पे कमांड अगर लेके आते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी स्ट्रॉन्ग एरियाज, तो आपके हर सब्जेक्ट में भाई आपके बढ़ गए, मान लो कितने, 10-10-10-30 भी बढ़ गए तो आप हो गए पास यार। क्या रहेगा, 8-8 नंबर भी बढ़ गए, हो गए। 8 नंबर इज व्हाट, 2 चैप्टर्स, 2 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट। कोई कोस्टिंग का, FM का, अकाउंटिंग का, टैक्स का 8 नंबर का क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हो क्योंकि आपने वो चैप्टर ही नहीं किया। ट्राई टू कवर इट पहले। अभी क्या है, अभी तैयारी उल्टी स्टार्ट करनी है। अभी क्योंकि एक अटेम्प्ट लग चुका है, 2 अटेम्प्ट लग चुके हैं, अब जो वीक एरियाज, मॉडरेट एरियाज थे, उनको कल से ही पढ़ना स्टार्ट करो। पहले 10 दिन सिर्फ वही करो, तीनों सब्जेक्ट उठा लो, 6 सब्जेक्ट उठा लो, जो जो लास्ट टाइम पे तुम मॉडरेट एरियाज, वीक एरियाज छोड़ के गए थे, जो चैप्टर्स, टॉपिक, सबसे पहले वो कवर करो। अरे स्ट्रॉन्ग तो आपका स्ट्रॉन्ग ही है ना यार, उसी के बदौलत तो ये 120-30 नंबर आए हैं। वो तो वहीं रहेगा, उसको क्विक रिवाइज करते रहो, स्क्रिबल रिवीजन करते रहो, बट मोर फोकस ऑन दीज एरियाज, राइट? सो रिवीजन स्ट्रेटेजी की फॉर यू, written practice, RTP, MTPs, and conceptual clarity of
मॉडरेट एंड वीक एरियाज। सो थर्ड कैटेगरी आती है यार, पता है क्या है, अब बच्चे के आगे 145 नंबर 140 नंबर चाहिए, कितने थे, 150 नंबर। दो ग्रुप निकाल के इसको डबल कर लो आप, दोनों ग्रुप मिला के रह गए 20 नंबर से। चाहिए कितने थे सर, 600 में से 300, आए कितने सर, 280, 285, 290, 295। अभी ना देखो पता है क्या है, अभी तुम उस चक्कर में मत जाना, ऊपर वाले चक्कर में। You are already great at conceptual clarity. You are already doing great at revisions, strategies, written practice. I'm sure. I have a better option for you. अभी अटेम्प्ट लग चुका है, राइट नाउ एस्पायर फॉर अ बिगर गोल। अभी बिगर गोल की तरफ आपको फोकस करना है। अभी आपको पास होने की तरफ फोकस नहीं करना सिर्फ, अभी आपको सब सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन की तैयारी करनी है। अभी आपको दोनों ग्रुप में मिलाकर रैंक की तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास बैकअप है यार, एक तैयारी का आपके पास ऑलरेडी बैकअप है जो कि ऑलरेडी कंक्लूडेड, सबको दिख रही है वो आपकी 290 280 की कहानी। 50% नंबर चाहिए होते हैं आपके, 48 47% आ गए हैं। दिस इज ओनली 3% विच इज लेफ्ट नाउ। अगर आप ऑर्डिनरीली पास होने की तैयारी कर रहे हो तो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, बिलीव मी। एस्पायर फॉर एग्जामिशंस इन ऑल सब्जेक्ट, एस्पायर फॉर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक। दिस इज द हाई टाइम, और सबसे ज्यादा चांसेस आपके हैं रैंक लाने के। वो बच्चा जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहा होगा ना, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा एग्जाम में बैठने का, आपको है। वो इतनी रिविजन्स नहीं करके बैठा होगा, आप करके बैठे हो ऑलरेडी, आप ऑलमोस्ट पास होके बैठे हो। अभी आपको रैंक की तैयारी करनी है, राइट। एग्जाम स्ट्रेटजीज आपको चेंज करनी है। सर 15 मिनट में क्या करें, स्टार्टिंग के 15 मिनट को लेके इट हैज ग्रेट रेलिवेंस माय डियर फ्रेंड। आप 15 मिनट में ना पूरा एग्जाम का सिनेरियो बदल सकते हो। मेरी एक स्ट्रेटजी है A+AB स्ट्रेटजी, जो सबसे ज्यादा फोकस करती है 15 मिनट में आपको एग्जाम में क्या करना है। 15 मिनट अगर आपने मुट्ठी में कर लिए बॉस, तुम्हारे 3 घंटे इतने स्मूथ जाएंगे ना, और रिजल्ट बहुत स्मूथ जाएगा। तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी, 1.5 दिन में क्या करें, 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करना है, उस पर फोकस करो। 15 मिनट में क्या करना है उस पर फोकस करो। 3 घंटे को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है उस पर फोकस करो। एक क्वेश्चन में कितने मिनट लगाने हैं, इस लेवल की स्ट्रेटजी पे आई विल मेक ऑल दीज वीडियोस। मैंने पहले भी बनाई, अभी आई विल मेक इट। बट पॉइंट इज कि यू नीड टू फोकस ऑन एग्जाम स्ट्रेटजीज, यू नीड टू हैव बिगर गोल्स, यू नीड टू डू 15 मिनट में क्या करना है, 1.5 दिन में क्या करना है, हाउ मेनी मल्टीपल रिविजन यू हैव टू डू। मैं इस गेम को मानता हूं बॉस, अगर आप 10-15 नंबर से रह गए ना, तो बॉस दिस इज हार्ड लक। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसको हार्ड लक ही मानता हूं। मेरे हिसाब से हार्ड लक ही है। अगर एग्जामिनर का दिल खुश होता तो तुम पास हो जाते। सही बोल रहा हूं, अगर एग्जामिनर का दिल खुश होता, वो अच्छे मूड में होता, तो हो सकता है आज आप पास होते। बट जो हो चुका उसको बदल नहीं सकते, और उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है 6 के 6 सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाने की, और ऑल इंडिया रैंक लाने की। आप ये मान के चलो, ये भगवान ने आपको एक आशीर्वाद दिया है, आपका अटेम्प्ट लग गया है। कोई बात नहीं, टेक इट पॉजिटिवली एंड गो फॉर ऑल इंडिया रैंक माय डियर फ्रेंड। यू कैन गेट दैट रैंक, यू कैन अचीव दैट गोल, एंड यू आर मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर ऑल इंडिया रैंक माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको भी लग रहा होगा कि जो कमेंट बॉक्स इज ओपन, कुछ और आपको मिस्टेक्स पता लगी होंगी, आप खुद को रीवैल्यूएट करोगे, तो फील फ्री टू शेयर विद मी एंड फील फ्री टू शेयर विद अदर फ्रेंड्स एज वेल। आप अपनी, हो सकता है गलती बताओ, सामने वाला अपनी बताए, ऐसे करते करते हम पहले से ही उनको फिक्स कर लें, तो इट इज़ गोइंग टू बी beneficial for all of us. So my dear friend, this was all from my side. Good luck, take care, bye bye.